ये आपके से हो रहा है थोड़ा सा 322 हो रहा है तो हमने आपको बोला वही हुआ, हमने जो पहले बोला वही हुआ। ये संभव ये देखिएगा उनकी कोई डिफेंस वाला देखिए ये डिफरेंस अभी कहाँ की जा रहे हैं बग्गी में थोड़ा सा चेंज है, वो सविता से है या फिर वजह से शायद ये नहीं बाहर लेकर आए बच्चे को बाहर लेकर आए ऐसा हो सकता है। जिला अस्पताल है उसमें वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। अब वहाँ किस तरीके से क्या रहता है, क्योंकि लोगों को सबको पता है कि चल क्या रहा है। इतना लंबा वक्त लगा तो क्यों लगा, आखिर चूक कहाँ हुई, आप भी हमारे को कमेंट करके बता दीजिए। क्योंकि हमने तो पूरा प्रयास किया है कि आखिर मासूम किस तरीके से उस कॉलेज में रही होगी। तमाम लोगों से हम भी निवेदन करते हैं कि किसी भी कहाँ चूक हुई और कैसे चूक हुई वो बता दीजिए, क्योंकि एक ज़िंदगी और मौत से आके वो लड़ रही थी। वापस से खाली मंगा कहीं से भी बुलाना है तो हमने जो भी टीमें जो भी मांगे या अन्य टीमों ने जो भी चीज़ें मांगी राज्य सरकार की तरफ से बिल्कुल हमें फ्री हैंड था। मुख्यमंत्री महोदय बार बार इसकी हमसे व्यक्तिगत तौर पे बात करके और पूरी जानकारी ले रहे थे, बहुत चिंतित थे। और भैया अरे बहुत लंबा बदन मत दे यार हाथ में ऑपरेशन चला, परंतु अब बच्ची को हमने रेस्क्यू कर लिया। शीघ्र ही हम वो तो मैं बार बार जैसे आपको बताया ही था कि हमारे काफ़ी संसाधन पता नहीं कहाँ से हमने मंगाए और ये बहुत लंबा ऑपरेशन विपरीत परिस्थितियों में चला, क्योंकि चट्टान पूरा अंदर जो है पूरा चट्टान नुमा था, जिसको कि हाथ से और इन्होंने चिपिंग मशीन से हैमर से इसको काटा है। इसके अलावा बारिश अपने आप में एक बाधा बना और जो बोर है वो टिल्ट था, इस वजह से मतलब इसको थोड़ा समय लगा कि वो बोर को लोकेट होने में, क्योंकि हमने जो एंगल लिया था वो सीधा लिया था। परंतु अब कुल मिला के सारी चैलेंजेस को पार करके अब हमें बच्ची मिल गई है और अब शीघ्र ही उसका रेस्क्यू कर लेके जाएंगे या कुछ साथ लेके आ रहे हैं, जैसे अलग से कोई बताया जा रहा है कि बॉडी का थोड़ा सा कुछ नहीं बच्ची को हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, मेडिकल चेकअप कराएंगे, वहाँ पे आवश्यक इलाज। इतना बड़ा टास्क था, इसमें किन का सहयोग रहा, जैसे NDRF के साथ में क्योंकि बड़ा क्योंकि जिन्होंने इस इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि और लोग किन लोगों ने काम किया निजी तौर से भी। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें कि मेन रोल NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस और हमारी राजस्थान पुलिस, इन सब ये जो एजेंसीज थी जिनका मेन मतलब काम था। इसके अलावा भी हमारे को कई प्राइवेट व्यक्तियों से भी हमने काफ़ी मदद ली है। यहाँ पे जो सीवेज का जो काम चल रहा था तो वो सीवेज के जो कंपनी थी उनके लोगों ने भी हमारी मदद की है। और इसके अलावा भी हमने जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमने जिससे मदद मांगी, कोई भी जिला कोई भी प्राइवेट व्यक्ति भी किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि मतलब हम सोचेंगे या इतने दूर बैठे हैं। भीलवाड़ा से बुलाया तो भीलवाड़ा वाले भी तुरंत हिंदुस्तान जिंक वाले आए, कायड़ से बुलाया तो हिंदुस्तान जिंक वाले वहाँ से भी आए। और मेट्रो की बात हुई कि भी मेट्रो को एक्सपीरियंस रहता है, वो अंडरग्राउंड टनलिंग करते हैं
तो दिल्ली मेट्रो से बुलाया गया एक्सपर्ट, वो भी प्राइवेट व्यक्ति थे, परंतु वो भी आए। जियोलॉजिस्ट एक प्राइवेट व्यक्ति जिनका हमें नाम मिला, उनको बुलाया, वो भी आए। कॉपर माइंस वाले आए। तो इन सब लोगों ने मतलब, और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी, परिजनों ने बहुत ही हमारे टीम के ऊपर विश्वास रखा, धैर्य रखा, परिजनों की टीम की वजह से। और सबसे बड़ा हेड्स ऑफ थैंक्स तो मैं उन जवानों को कहना चाहूँगी जिन्होंने इस टफ वेदर कंडीशन में 24 घंटे इस टनल के अंदर जाकर काम किया। उन्होंने उनके हाथों की, उनके पाँवों की, उनकी स्थिति देखें तो निश्चित रूप से वो बहुत सराहनीय काम इन्होंने किया है, जिसमें इन्होंने हाथ से मतलब पूरे चट्टान को खोदा है। तो जो जवानों ने अंदर जाके काम किया है, उनका बहुत मेहनत की है। मैं मीडिया की भी आभारी हूँ। मैं पिछले 9-10 दिनों से देख रही हूँ कि राउंड द क्लॉक आप लोग भी हर समय यहाँ पे उपलब्ध रह रहे हैं और हर चीज़ को आपने कैप्चर किया है, हर मोमेंट को पब्लिक के साथ शेयर किया है। तो मैं आप सभी की मतलब, और गाँव वासियों की भी, जिन्होंने मतलब बहुत हमें साथ दिया और हमारा अपनी हिम्मत रखी, और उसी हिम्मत से हमारे जवानों को वो हिम्मत मिली कि वो लगातार बार नीचे जाके 5-5 घंटे तक लगातार इन्होंने काम किया। नीचे की जो टेम्परेचर है और ऊपर का टेम्परेचर है उसमें बहुत फ़र्क है। तो अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने अपना ये ऑपरेशन किया है। मैं सभी की आभारी हूँ। और बिल्कुल ये अभियान हमारा निश्चित साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बिल्कुल स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं। जितने भी बोरवेल चल रहे हैं उनको सभी ग्राम सेवकों के माध्यम से सर्वे चल रहा है और उनको साथ ही बंद कराने का काम भी चल रहा है, जिसका काम एक अलग से चल रहा है। बस शीघ्र ही बिल्कुल अंकुर देख सकते हैं उनके द्वारा अब बालिका को बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं निचोल में जो करने वाली टीम है वहाँ पे एकत्रित है, भारी जमावड़ा हो गया है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो बालिका है वो बाहर निकले और सभी का जो इंतजार है वो खत्म हो। आप देख पा रहे हैं जो योगेश कुमार है, जो टीम लीडर है, वो बिल्कुल ऊपर खड़े हैं और वो बिल्कुल जहाँ तक संभवतः लगता है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर बालिका बिल्कुल तैयारी पे है। और आप देख सकते हो इन तस्वीरों में जो चीज़ें हैं वो अपने परिवार के पास में होगी। और आप इन तस्वीरों को देखिए, सीधी जो लाइव तस्वीरें हैं, सबसे पहले जो समाचार प्लस जो है वो दिखा रहा है। आप इन तस्वीरों में देखें कि सबसे पहले जो जब चेतना बोरवेल में गिरी थी तब भी सबसे पहले समाचार एम्बुलेंस भी खड़े हैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो अभी भीड़ है। और आप इस तस्वीरों में देखिए ये लेकर ये अभी पहले जो है पहला जवान आया है, अब चेतना अब आएगी, क्योंकि उसके जो बोर है उसमें करीब जो है 3 जवान जो है बोर के अंदर है। तो जवान है, आप इस तस्वीरों को लगातार देखिए कि अब कुछ ही देर में जो है चेतना जो है परिवार के पास में वाली है। देखिए बिल्कुल जो जवानों की बात करें, 3 जवान इसके अंदर हैं उनको स्पेशल भेजा गया है। वो बिल्कुल बालिका को लेके आएंगे और बालिका बिल्कुल हाथ में हाथ की है, जैसा कि मैडम ने कहा है कि पूरा जो रूटीन में कर दिया गया है। काफ़ी लंबा समय सुबह जानकारी बालिका तक पहुँच गए हैं और जल्दी इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन फिर भी करते करते अब शाम का वक्त हो गया, करीब 7 से 8 हैं और अंधेरा होने वाला है। लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आप देख सकते हो आपके सामने स्थिति है जिस तरह प्रोसेस आगे बढ़ रहा था कि वो कैसे वहाँ तक पहुँचे, कैसे चेतना तक पहुँचे, बात प्रयास से बताई गई थी। और आप ये महावीर सिंह जो मैं बता रहा था एएसआई, उनके हाथ में चेतना है, आप देख सकते हैं। चेतना को बाहर निकाल लिया गया है। यह महावीर सिंह एएसआई है
जो चेतना को साथ लेकर बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं चेतना को बाहर निकाल दिया गया है, एक बैग में लपेटा गया है। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि चेतना की स्थिति कैसी है। हालांकि जीवन की उम्मीदें 10 दिन गुजर जाने के कारण बहुत कम है, लेकिन मेडिकल टीम के अलावा हम इस पर कोई टिप्पणी या कुछ कहना नहीं चाहेंगे। आसानी से किसी व्यक्ति आ और जा सकता था, सिर्फ रेस्क्यू करने के लिए ही इस बोरवेल को बनाया गया था, केसिंग की गई थी। और आप देख सकते हैं कि अभी चेतना को सीधे एम्बुलेंस में एनडीआरएफ के जवान ले जा रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान चेतना को सामने एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। एम्बुलेंस में रखकर सीधे यहाँ से पीडीएम अस्पताल, जो जिला अस्पताल है कोटपुतली का, वहाँ ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस रवाना अभी यहाँ से हो गई है और यहाँ से चेतना वापस अपनी पोजीशन पे चली गई। जैसे ही पाइलिंग मशीन ने खोदना स्टार्ट किया, 150 फीट तक खोदने के लिए स्टार्टिंग में प्रारंभ में लूज मिट्टी आई, जिसकी वजह से हम उस केसिंग जो पाइलिंग है वो नज़दीक नहीं करा पाए। अदरवाइज हमारा 4 फीट दूर ही पाइलिंग कराने का प्लान था। उसको हमको फिर 8 फीट दूर ले जाना पड़ा। हो सकता है कि एक्चुअल बोरवेल उससे कोलैप्स हो जाए, वाइब्रेशन से और खुदाई से। तो हमने 8 फीट दूर जो है प्लान किया कि जो है पाइलिंग 8 फीट दूर करवाई जाए। 8 फीट दूर करवाने के बाद जैसे ही 150 फीट पर जो है फर्स्ट पाइलिंग मशीन पहुंची, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 150 फीट थी, उसका हमने फुल यूज किया। सेकंड जो पाइलिंग मशीन आई थी उसकी कैपेसिटी 171 फीट थी, उसको भी हमने कंप्लीट यूज किया। हम चाह रहे थे कि 175 पे जो है उस तक खुदाई करवाएं और 173 और 176 के बीच में जो है चेतना फंसी हुई थी। तो जैसे ही हमने खुदाई कंप्लीट हुई, केसिंग डालना प्रारंभ किया। केसिंग में वेल्डिंग की जाती है। उसी दौरान क्या हुआ कि मौसम ख़राब हो गया, 1.5 दिन तक बार बार रुक के बारिश होती रही। उससे बीच बीच में बहुत व्यवधान आया और वेल्डिंग नहीं करा पाया। वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद केसिंग को जैसे डाला तो ये एक्चुअल जो डमी बोरवेल था, डमी बेल था, उसमें हल्का टिल्ट होने की वजह से 161 फीट तक ही केसिंग जा पाई। नीचे केसिंग का पहुँचना संभव नहीं हुआ। जिस एरिया में रेस्क्यूअर को काम करना था वही जगह खाली रह गई बिना केसिंग। तो उसके लिए, उसकी सेफ्टी के लिए पाइलिंग मशीन से ऐड करवाया, ऊपर वेल्डिंग करवाई और ऊपर की जो एक्स्ट्रा केसिंग थी उसको कट के दूर करवाया। उसमें भी समय लगा। उसके बाद जैसे ही खुदाई स्टार्ट की 166 पर, तो देखा कि बिल्कुल हार्ड स्टोन है। हम उम्मीद कर रहे थे कि इसमें ल्यूज स्टोन होगा और मिट्टी के साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कंप्लीट एक चट्टान थी और हम एक पैच पर ही आगे काम कर रहे थे। 163 से 165 के बीच में अब कंटिन्यू आपको 8 फीट चट्टान काटनी है सेफ्टी के साथ, कि जिसमें रेस्क्यूअर को अंदर पहुंच के 170-75 सेंटीमीटर पर रेस्क्यूअर जा करके अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ ब्लास्ट नहीं करा सकते, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा, सेफ्टी गियर्स पूरे रखने पड़ेंगे। उन सबको ध्यान में रखते हुए डिगिंग करवाई गई और उस चट्टान को आखिरकार जो है काट लिया गया। लेकिन देखा गया कि जहाँ 8 फीट दूर हमने बोरवेल करवाया था वहाँ पे बोरवेल नहीं मिली। तो हमने जो है बाकी सभी डिपार्टमेंटों से पहले बीच में जब हम करवा रहे थे 0 से 8 फीट की तरफ बढ़ रहे थे, तो 5-6 डिपार्टमेंट उसमें जो है हमने सभी जगह के इंजीनियर बुला करके उनसे सलाह ली कि क्या हम परफेक्ट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या नहीं। तो हमने पाया कि हम परफेक्ट डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं। संभावना इसलिए ली गई कि क्या पता कहीं यदि हम गलत डायरेक्शन में चले गए तो हो सकता है कि जो ये इतना धीरे धीरे पत्थर कट रहा है तो उसमें और भी डिले हो सकता है। लेकिन हम सही दिशा में थे। आखिरकार 12 फीट और 12.5 फीट के बीच में चेतना उस जिस बोरवेल में थी एक्चुअल में वो नज़र आया। उसके बाद जो है नीचे से लेके ऊपर की तरफ, पैरों से लेके सिर की तरफ कटिंग स्टार्ट की और उसका डिटेक्शन आज मॉर्निंग में सुबह लगभग 7-8 बजे हो गया था। लेकिन फिर भी सुबह से लेके शाम हो गई, सिर्फ विक्टिम दिखाई देने के बाद, बच्ची दिखाई देने के बावजूद उसको रिलीज करने के लिए पूरा दिन लगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी विकट परिस्थिति रही होगी अंदर जो है रेस्क्यूअर के साथ। सर, सबसे पहले बच्ची का कौन सा हिस्सा नजर आया आपकी टीम को? जैसे ही हमारी टीम पहुंची थी सिर्फ उसके सिर पर कैप और 4 उंगलियां, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जी। तो क्या एहतियात बरते गए उसको आखिरी समय तक बाहर निकालने के लिए? क्योंकि आज भी सुबह बता दिया गया था कि कुछ ही देर बाद आने से ही बोरवेल का पता चला। हमने बता दिया कि बोरवेल डिटेक्ट हो गया है। बोरवेल डिटेक्ट होने के बाद उसमें देखा गया कि कहीं कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, क्योंकि वो पुराना बोरवेल था। उसके बाद ही रेस्क्यूअर को पूरी सेफ्टी के साथ उस जगह को डिटेक्ट होने के बाद हमने नीचे से लेके ऊपर तक कंप्लीट उस पत्थर को काटा। लगभग वो 1.5-2 फीट की कटाई थी और उस जगह पर जहाँ पे विक्टिम फंसा हुआ है उस जगह बड़ी सेफ्टी के साथ 10-10 इंच जो है काट रहे थे। 10-10 इंच की चिप
उतार रहे थे, जिससे कि कहीं कोई ड्रिल मशीन, कहीं कोई चिपिंग मशीन उसको बॉडी को हार्म ना कर दे। इसलिए ही वो टाइम लगने का कारण था। सेफ्टी के साथ जो है हमको उसको कुछ। सर बॉडी की कंडीशन कैसी थी, कहीं जख्मी थी क्या वो? ये तो मैं नहीं कह सकता एक्चुअल में कि बॉडी की कंडीशन कैसी थी, क्योंकि जैसे ही हमने टाइम बिना गंवाए उसको निकालते ही जो है मेडिकल केयर के लिए आगे भेज दिया गया। आगे डॉक्टर उनकी रिपोर्ट का धन्यवाद सर। ये डंडे आगे लगा लो।